दोस्तों, एक इमामे मस्जिद की बीवी कुतिया क्यों बन गई, जानकर सब औरतों की चीखें निकल जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, भारत के इस सच्चे वाक्य को हर औरत का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो शायद इबरत हासिल कर सके। एक ऐसा सच्चा वाक्या जो इंसान को सोच में मुब्तला कर देता है कि बेशक अल्लाह ताला किसी की पकड़ इसी दुनिया में भी कर सकता है और दूसरों के लिए उसे इबरत का निशान बना सकता है। आपको सुनकर शायद यकीन न आए, मगर जब आप खुद देखेंगे कि एक इमाम मस्जिद की बीवी कुतिया कैसे बन गई तो कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये सच्चा वाकया कब, कहां, कैसे और क्यों पेश आया, ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये वाकया भारत की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश के एक वारंगल जिला में एक छोटा सा दुरुफ्तादा गांव मंगल थाना है, उसमें पेश आया। यहाँ ज्यादातर हिंदू और कम तादाद में मुसलमान रहते हैं। गांव में एक छोटी सी मस्जिद है जिसकी इमामत मौलवी अब्दुल रऊफ किया करते हैं। सालों से अब्दुल रऊफ मस्जिद में इमाम हैं। ये शख्स यहीं पला बढ़ा और दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए अपनी उम्र बिताई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अब्दुल रऊफ की 10 साल पहले एक निहायत खूबसूरत लड़की से शादी हुई थी। वो लड़की भी काफी गरीब मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती थी, मगर उसके काफी बड़े ख्वाब थे। और दूसरी तरफ मौलवी अब्दुल रऊफ एक सादा सिफ्त इंसान था, सादगी को पसंद करता और 2 वक्त की रोटी पर अल्लाह ताला का शुक्र अता करता न थकता। उसके ख्वाब दुनिया नहीं थी, उसके ख्वाब अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की खिदमत करते गुजारना था। पूरा गांव अब्दुल रऊफ की शराफत और इखलाक से बहुत ज्यादा मुतासिर था। मगर कहते हैं ना दोस्तों कि अल्लाह ताला अपने प्यारों से ही इम्तिहान लिया करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बद के लिए बद और नेक के लिए नेक औरत है और बाज के लिए इम्तिहान है। हालांकि अब्दुल रऊफ की शादी जिस लड़की से हुई थी वो भी दीनदार घराने से ताल्लुक रखती थी और हाफिज़े कुरान थी, मगर जबान की इस कदर बुरी थी दोस्तों कि जब वो बद जबानी करती तो सबको पीछे छोड़ जाती। उसने शादी के फौरन बाद अब्दुल रऊफ से बद कलामी शुरू कर दी और दुनियावी चीजों की ख्वाहिशें शुरू कर दी। अब्दुल रऊफ ने उससे बहुत प्यार और इज्जत दी, उसे बहुत प्यार से समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हत्ता कि उससे अब्दुल रऊफ की औलाद भी हो गई। मगर अब्दुल रऊफ की जिंदगी उस औरत की जबान की वजह से इस कदर मुश्किल हो चुकी थी कि वो ज्यादातर अब मस्जिद में वक्त गुजारने लगा था और घर नहीं आता था कि घर आएगा तो बीवी की लान तान सुननी पड़ेगी और बिना वजह लड़ाई हो जाएगी। वो ज्यादा वक्त मस्जिद में बिताता, अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता। गांव वाले भी इन दोनों की लड़ाई से अनजान नहीं थे, क्योंकि वो औरत जब बदजुबानी करती तो पूरा गांव सुनता था। गांव की हर औरत से उसने अपने शौहर की बदखोई की थी। अब्दुल रऊफ की कोई इज्जत नहीं छोड़ी थी, हर जगह उसके बारे में बुराइयां करती थी कि मैंने तो अब्दुल रऊफ से कुछ हासिल नहीं किया, अब्दुल रऊफ ने मेरी जिंदगी तंग कर दी, मैं उससे शादी करके पछताती हूँ। इस तरह की बातें वो गांव की औरतों से करती थी। दूसरी तरफ अब्दुल रऊफ चुप था और दुआ किया करता था कि अल्लाह तू तो सब जानता है, इस औरत के दिल में खुद ही नरमी पैदा फरमा दे और इसकी जबान को ठीक फरमा दे। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया उस औरत की जबान भी उसी कदर बढ़ती चली गई। इस कदर नेक और नमाज रोजे के पाबंद शख्स पर हर वक्त लान तान करती थी कि मैंने तुझसे क्या पाया, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, गरीबी के अलावा मुझे तुझसे कुछ हासिल ना हुआ, बस तू नमाजों में घुसा रहता है, हम चाहें भूखे मर जाएं तुझे कोई ख्याल नहीं,
दोस्तों, जब नमाज की बात आई तो अब्दुल रऊफ को इस गुस्ताखी पर पहली बार बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हर वक्त कुत्ते की तरह भौंकती हो, तुम इंसान हो या कुतिया? तुम्हें तो इंसान की बजाय कुतिया होना चाहिए था। ये कहकर वो चला गया। दोस्तों, अगली सुबह जब घर फजर की नमाज के बाद आया तो बच्चे डर कर उससे लिपट गए, रोने लगे, चीखने लगे, अब्बा अम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, हमने उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, आप खुद ही देखें। दोस्तों, जब अब्दुल रऊफ ने दरवाजा खोला तो उसकी भी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो औरत वाकई कुतिया बन चुकी थी। उसका चेहरा तो वही था मगर जिस्म कुतिया का हो चुका था, और वो जब बोलती तो कुतिया की तरह आवाज निकालती, भो भो करती थी। अब्दुल रऊफ ने जैसे ही दरवाजा खोला वो भागती हुई बाहर निकल गई और घर से बाहर गांव में चली गई। उसको इस हालत में देखकर गांव वालों की भी चीखें निकल गईं। दोस्तों, ये देखकर सारा गांव इकट्ठा हो गया और अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह की आवाजें चारों तरफ से गूंजने लगीं। अब्दुल रऊफ ने अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, या अल्लाह इसको माफ कर दे, शायद ये सुधर जाए। लेकिन दोस्तों, उस वाक्य के ठीक 2 दिन बाद वो औरत खुद ही मर गई। पूरा गांव तौबा तौबा करता रहा और गांव की औरतों ने इस वाक्य से इबरत हासिल की। जो औरतें अपने खाविंद की इज्जत नहीं करती थीं, वो भी करने लगीं। पूरे गांव में इस वाक्य के बाद दहशत फैल गई। मर्द और ख्वातीन सब तौबा करते रहे। दोस्तों, हदीस में भी है कि जहन्नुम में ज्यादा तादाद औरतों की होगी जो अपने शौहरों से बदकलामी करेंगी और हर वक्त नाशुक्री करेंगी। हमें भी इस वाक्य से इबरत हासिल करनी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम मर्दों ख्वातीन दोनों को फलाह व कामरानी के उसूल बताता है और दोनों को जहन्नम के रास्ते से बचाना चाहता है। इसलिए जो कोताहियां मर्दों में हैं, उनमें मर्दों की इस्लाह फरमाता है और जो खामियां औरतों में हैं, इनमें औरतों की रहनुमाई फरमाता है। जहन्नुम में औरतों की कसरत क्यों होगी? इसकी वजह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। चंद अहम बातें यहाँ पर काबिले जिक्र हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो उसमें ज्यादातर लोग फुकरा थे और मैंने जहन्नुम में झांका तो उसमें अक्सर औरतें थीं। नेस एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब करके फरमाया कि औरतों सदका किया करो, क्योंकि मैंने अक्सर तुमको जहन्नुमी देखा है। तो ख्वातीन ने अर्ज की, इसकी क्या वजह है या रसूलुल्लाह? आपने इसकी 2 वजह बयान फरमाई, तुम लान तान बहुत करती हो और तुम शौहर की नाशुक्री करती हो। दोस्तों, बहुत सी औरतों की आदत होती है कि दूसरे को या अपने शौहर को, अपनी खादमाओं को या अपनी औलाद को लान तान करती रहती हैं और उन्हें बद्दुआएं देती रहती हैं। ऐसी औरतों को चाहिए कि लान तान वाली आदत से खुद को बचाएं कि इस्लाम में इसकी सख्ती से मुमानियत है। दोस्तों, कई औरतों में यह आदत होती है कि शौहरों की नाशुक्री ही करती रहती हैं, चाहे शौहर उनके लिए जितनी भी मेहनत कर ले और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जितनी ही उनके साथ भलाई कर ले, लेकिन फिर भी ख्वातीन सब्र और शुक्र की बजाय नाशुक्री ही करती रहती हैं, जिसके इंतहाई भयानक नतीजे सामने आते हैं। ऐसी औरतों को एहसान फरामोशी, उनकी नाशुक्री, ज़बान की बदतहजीबी और बदतमीजी की वजह से बाज़ वक़ात दुनिया में ये सजा मिलती है कि शौहर तंग आकर उनको छोड़ देता है और फिर उन्हें सारी उम्र पछतावे के साथ और घर वालों की डांट टपट और ताने सुनकर गुजारना पड़ती है। इसलिए ख्वातीन को चाहिए कि ऐसी हरकतों से पहली फुर्सत में तौबा करें और जिस हाल में अल्लाह पाक ने शौहर के साथ रखा है उसको गनीमत जाने और दुनूबी एतबार से अपने से कम मर्तबे वालों की तरफ नजर करें, ताकि सब्र और शुक्र की कैफियत पैदा हो। अल्लाह ताला सबके दिलों को रोशन फरमाए, राहे रास्त दिखाए। इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस बात से मुस्तफीद हो सकें। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।